हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 11th ऑफ जुलाई और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो सबसे पहली आपने चीज़ बतानी है वो है रिगार्डिंग क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन है, लाइकन्स विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर ओक आर एक्चुअली अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ, ठीक है। वो किस चीज़ का यहाँ पे एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है? एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगस, ठीक है। और नंबर 3 यहाँ पे आता है बैक्टीरिया एंड फंजाई, फंजाई एंड मॉसिस। तो ये आपने बताना है कि ये किस किस चीज़ का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता है। देखिए, जो आज की पहली न्यूज़ है वो है नो रेजोल्यूशन टू श्रीलंका क्राइसिस। अभी आपने कल हमने जैसे देखा कि श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल जो हाउस था या फिर जहाँ पे प्राइवेट हाउस था प्राइम मिनिस्टर का, उसको आग लगा देगी। तो इस तरह से जो प्रोटेस्टर हैं वो अपनी अपनी जो चीज़ें वो जाहिर कर रहे हैं ना। हमने ये चीज़ को देखा था, हमने ये चीज़ को पढ़ा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि एक हिस्टोरिक सिटीजन प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स है जो प्रेसिडेंशियल हाउस और प्राइम मिनिस्टर के घर में चले जाते हैं। यहाँ पे जो कंसर्न है, यहाँ पे जो मेन चीज़ है, एक चीज़ तो ये कि जो प्रेसिडेंट है, पहली चीज़ तो ये प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि मैं 13 ऑफ जुलाई को क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिज़ाइन करूंगा। और प्राइम मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने ये बोला कि जब ऑल इंडिया पार्टी, ठीक है, और नॉट इंडिया, ऑल पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाएगी, मतलब ऑल पार्टी गवर्नमेंट कोई रेजोल्यूशन पास कर देगी या कोई चीज़ लेकर आएगी कि मैं साथ के साथ में अपनी जो पोस्ट है वो छोड़ दूंगा। क्योंकि इस तरह से मैं छोड़ नहीं सकता, बिकॉज कि इसमें दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो इनको तो नया बनाया गया था, है ना। तो ये भी एक तरह से हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ऑल पार्टी गवर्नमेंट कल को बनती है, सपोज करके चलते हैं हम, तो उससे वो जो रिस्पॉन्स जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे मांग रहे हैं कि भाई इस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो वो आएगा नहीं आएगा, ये भी एक सवाल पैदा हो जाता है, ठीक है। और अभी इंडिया ने इसके बारे में क्या बोला? इंडिया ने बोला कि भाई जो भी लोग हैं श्रीलंका के, क्योंकि अब कोई पार्टी का नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बिखर चुका है। तो इंडिया ने यही बोला कि हमारा एक अच्छा स्टैंड है आपके साथ में, लोगों के साथ में। हम पूरी की पूरी जो भी कोशिश है हमारी बनती है, हमारी तरफ से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर वे से। यहाँ पे पहली चीज़ ये बोली गई, यहाँ पे ये बताई गई है फर्स्ट न्यूज़ में। नंबर 2, यहाँ पे GS3 से रिलेटेड न्यूज़ आती है, ठीक है जी, GS3 से। और ये GS3 की न्यूज़ मैंने यहाँ पे श्रीलंका वाली क्यों लिखी है? क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस थे नाउ विच हैज़ चेंज इनटू द पॉलिटिकल क्राइसिस। अभी ये पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिप्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी स्टार्टअप्स थे, स्टार्टअप्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से अभी तक क्या हो चुकी है? डिक्रीज़ हो चुकी है। अब पहले का मतलब कि कई स्टार्टअप्स ऐसे थे जिनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई थी इन दी पेंडेमिक टाइम्स, लेकिन अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। और उस डिक्रीज इन्वेस्टमेंट को देखते हुए यहाँ पे बोला जा रहा है कि काफ़ी जो जॉब्स है उनका लॉस होने वाला है, ठीक है जी। तो दूसरी न्यूज़ तो यही है। थर्ड न्यूज़ यहाँ पे ये है बड़ी इंपॉर्टेंट कि असम के एक बंदे को आग लगा देगी, क्योंकि कंगारू कोर्ट ट्रायल में उसको बोला गया कि इसको भाई आग लगा दो। अब कंगारू कोर्ट ट्रायल होता क्या है उसके बारे में, मतलब कंगारू कोर्ट होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्स जुडिशियल प्रोसीडिंग है जहाँ पे राइट टू डिफेंस का कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब आप प्रोसेस हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, वो विदाउट विटनेस, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई आपको डिफेंस करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो वहाँ की कोर्ट ने सोच लिया वो सोच लिया। मतलब जो प्रोसीड्स हैं वो कैसे जाती हैं? बाय द लीव्स लाइक ए कंगारू। तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कंगारू कोर्ट, जहाँ पे राइट टू डिफेंस का कोई भी मैटर नहीं है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होएगी, कोई विटनेस की गवाही नहीं होएगी, कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कोर्ट ट्रायल, ठीक है जी, कंगारू कोर्ट ट्रायल। तो उसमें एक बंदे को यहाँ पे ये सज़ा दी गई है। सो ओके, तो ये इस तरह की जो चीज़ें उसको देखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरह से इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। दिस न्यूज़ इज़ अंडर द GS2, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से, जो बहुत दिनों से चल रही है रिगार्डिंग गॉडेस काली। हमने पहले भी देखा था ये कि वो मतलब महुआ मित्रा करके जो थे, उन्होंने कुछ बोल दिया था, शायद से यही नाम है।
तो यहाँ पे हाँ महुया मोहित्रा सॉरी। तो यहाँ पे जो गॉडेस काली उन्हों के लिए बस एक बार बोल दे कि ब्लेसिंग्स हैं जो गॉडेस काली से वो विद इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ बोली, तो मतलब आप समझ रहे हो कि उस चीज़ को पहले वो बढ़ा रहे हैं, अब ये भी इंक्रीज़ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रीज़ करेंगे। और ये बोला कब था? ही वॉज वर्चुअली एड्रेसिंग द बर्थ सेंटुरी सेलिब्रेशन ऑफ स्वामी अत अत मठ नंदा 15 प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण मठ। ठीक है, आपको पता है रामकृष्ण मठ के बारे में, तो वहाँ पे ये चीज़ चल रही थी, उसके बाद में ये चीज़ होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहली चीज़ है दी अपराइजिंग। तो अपराइजिंग में हमने पहले भी यहाँ पे बात की है अपराइजिंग में कि जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है, पहली चीज़ तो वो मेनली गोताबाया राजापक्सा जो है उसको लेकर था। ठीक है, प्राइवेट रेजिडेंस प्राइम मिनिस्टर को आग लगा देगी। जुलाई 13 पे उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, ये राजापक्सा ने बोला। विक्रम सिंघे ने बोला कि भाई ऑल पार्टी गवर्नमेंट रेडी हो जाए, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये क्वेश्चन करती है अबाउट विक्रम सिंघेज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। मतलब लोगों ने क्वेश्चन किया, वो कहते हैं कि भाई इनके पास तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनके खुद की वोटिंग के परसेंटेज पे इनको ये चीज़ मिली थी, तो हम ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें अब ये चीज़ बोल रहे हैं। और डिस्पाइट दी अराइवल ऑफ सम ओवरसीज एड, जैसे कि IMF से बेल आउट हो गया या कुछ और इंडिया से होगी, तो ये कंडीशन अभी सुधरती नहीं दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे अब जो एक्ट करेगा वो कौन एक्ट करेगा? पहले तो अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की जगह पे प्राइम मिनिस्टर एक्ट करता है, लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि मैं भी जा रहा हूँ, तो अभी एक्ट करेंगे स्पीकर। लेकिन स्पीकर के बाद में एक्ट करने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर कहते हैं इलेक्शन होनी चाहिए, तो नया प्रेसिडेंट आएगा, तो वो क्या कर पाएंगे या फिर क्या करेंगे या फिर किस तरह की कंडीशन रहेगी, वो देखने वाला एक है कि जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं। सो यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेंट्स है, मेन ऑफिसेस के है ना, वो डिसीज़न लेने में जो आगे रहने चाहिए या फिर रहते हैं, तो स्टेबल रेजीम के लिए मतलब इजी रहता है उस टाइम पे, लेकिन वो अभी हमें दिखाई देता है यहाँ पे नहीं आज नज़र आ रहा। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि ठीक है आपको चेंज चाहिए, चेंज आना चाहिए था, लेकिन वो फॉर्मल प्रोसेस से आना चाहिए चेंज, नॉट विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, जहाँ पे आप एक तरह से अटैक कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, कूप टाइप चीज़ यहाँ पे होने की हमें मतलब उस तरह की फीलिंग आती है। सो जो कंट्री है वो फ्रेश इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती और वो लीडरशिप के बिना भी नहीं रह सकती, एक यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो यहाँ पे एक एडिटोरियल है, इसको हम इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका रीज़न आपको पता ही है। ये शिवसेना के अंदर वाली जो डिकोड उन्होंने रेबेलियन को किया है उसकी बात है, तो हम इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताए हुए हैं जिसके बारे में हमें देखना है कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि आयुर्वेदा गुड भी है और बैड भी है। ठीक है, वो किस तरह से देखिए, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आए आयुर्वेदा को लेकर जो कि जिसको स्किलफुली एड्रेस करना चाहिए। अब इसमें देखिए रिटेन है, जो रेलिवेंस रिटेन किया हुआ है आयुर्वेदा ने, लेकिन कुछ ऑब्सोलीट चीज़ें भी हैं जिनका कुछ आज की डेट में मतलब उस टाइम पे लिख दिया गया था आयुर्वेदा में, लेकिन आज की डेट में उसको कोई मतलब आप मान के चलिए कि मानने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और अगर कोई मानता है तो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जो मतलब जैसे कुछ लिखा हुआ है, वाइल डॉक्यूमेंटिंग इट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड आयुर्वेदा, उन्होंने क्या लिखा? प्रूव्ड फिटनेस, इजी डाइजेशन, आइडियल बॉडी वेट, हैंडसमनेस ऑफ बॉडी फीचर्स, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। वो कहते हैं ठीक है उस टाइम पे ओके रिपोर्ट है, ये आज भी हो सकती हैं, पहले भी थी, लेकिन कुछ इस तरह से जैसे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में है, तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने किडनीज़ का कोई रोल नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो अगर किडनीज़ का कोई रोल नहीं बताया हो तो वो जो चीज़ है वो कहते हैं कि इसको ठीक करना चाहिए। और अगर जो टीचर है आयुर्वेदा फिजियोलॉजी के, वो मतलब उनकी ये जॉब है कि उनको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ को ठीक करना है। अदरवाइज़ इसी बुक्स को अगर आप आगे लेके जाते रहोगे, ये हमें पीछे भी धकेलेंगी, है ना, ये हमें पीछे भी लेके जाएंगी, नॉट ओनली फॉरवर्ड, नॉट ओनली आयुर्वेदा कि भाई हमें अच्छे वे से सारा कुछ मिल पाएगा, लेकिन ये हमें पीछे भी लेके जाएंगी। सो इसमें फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल क्या है, दो मेन फैक्टर्स है, वन थ्योरेटिकल एंड अदर पेस्टिमोलॉजिकल। पहला तो जैसे त्रिदोषा थ्योरी है ना, वो सारी त्रिदोषा थ्योरी में वो उसी थ्योरी को सभी जगह पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो वो कहते हैं एक चीज़ गलत यहाँ पे देखने को मिलती है। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गए, जो कि
ठीक है। तो वो भी इसी तरह से कि कुछ जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि भी ठीक है कि आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो मेन चीज़ है यही बार बार बोली जा रही है। मोर ओवर इसके लिए 2 कमेटीज़ भी उठाई गई, उस्मान कमेटी और लेटेड चोपड़ा कमेटी। उन्होंने भी सेम बोला कि कुछ चीज़ें जो नहीं ठीक उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन निकाला नहीं जा रहा। और उन्होंने बोला जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनको उठना चाहिए और उनको अपने आप से कुछ काम करना चाहिए, जो कि एक अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, है ना, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो उनको अगर आगे इस साइंस को लेकर जाना तो एक अच्छे वे से लेके जाना चाहिए। जो ऑब्सोलीट थ्योरीज है उसको ख़त्म करना चाहिए और उसकी जगह पे जो ठीक ऑब्जर्वेशन है उसको डालना चाहिए। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था एक। सेकंड एडिटोरियल जो आज हमने डिस्कस करना है, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, देखिए वो कहते हैं पेंडेमिक के टाइम पे हमें पता चला कि जो रेलिवेंस है सिटीज़ का कितना ज़्यादा है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ब्रैकलेस रिपोर्ट अप्रैल 2020 की। वहाँ पे पता चला कि जो एब्सोल्यूट इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो लार्जेस्ट हुआ शटडाउन ऑफ द कुआलालंपुर, मनीला, ठीक है, मनीला हो गया, दिल्ली, मुंबई, रेंजिंग फ्रॉम $1 बिलियन टू $1.7 बिलियन पर वीक। इसका मतलब है कि एक बड़ा रेलिवेंस है किस चीज़ का, सिटीज़ का एक बड़ा रेलिवेंस होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिटीज़ की, तो वो कहते हैं यहाँ पे ये भी एक ही चीज़ बोलते रहेंगे आज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है हमने। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने बोला जो ट्रैवल टाइम है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा या फिर उसको डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ट्रैवल टाइम को डिक्रीज़ यहाँ पे करने के लिए वो बोल रहे हैं कि जैसे सपोज करके चलते हैं हम यहाँ पे कि जो लेबर फोर्स एक्सचेंज है या फिर जो लेबर मार्केट है उसमें अगर ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो ऑब्वियसली जो उसकी रेलिवेंस है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती हमें दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो बेंगलुरु है वो स्लोएस्ट है 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर ही हम ट्रैवल कर पाते हैं, और दिल्ली 25 और चेन्नई 33 किलोमीटर पर आवर, जो हाईएस्ट है वो चेन्नई में। सो ट्रैवल टाइम एक मतलब मान सकते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक सिटीज़ के बाद में भी फिजिकली स्ट्रेस्ड है, बैटलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पोर्ट होल्स फॉलोइंग दी हैवी रेन्स। ठीक है जी, तो इस व्यू पॉइंट में वो यही बता रहे हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी को किसी चीज़ की इंक्रीज़ करना है सिटीज़ में हमने, तो वो जो रोड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम करना चाहिए। सो प्रायोरिटी बेसिस पे रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग एक अच्छे टाइम पे अपने ऑफिस में एक स्मूथ वे में पहुंच पाएँ, वो एक बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होएगी। यहाँ पे देखिएगा, इन्वेस्टिंग इन रोड्स not only reduces travel time and enlarges effective labor market of cities and their economic output, but also improve access to schooling for children, healthcare, thereby upgrading human development, right? तो इसमें जो $5 ट्रिलियन का आपका सपना है वो भी आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, राइट? ये आपको आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिक्लाइन एंड अ स्टेट इन क्राइसिस, देखिए यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा हमें ये लग रहा है कि जो कि डिक्लाइन में जाती हुई नज़र आ रही है। सो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, आप यहाँ पे देख रहे हो श्रीलंका इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे आगे था। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया का जो पॉइंट है, इंडिया 0.60 से 0.65 की रेंज में आ रहा था, और लेकिन श्रीलंका हमारे से ऊपर था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस ऑल्सो। सो ये बात तो हमने हमेशा याद रखनी कि अगर इकोनॉमिक्स को अगर कोई चेंज करेगा आपके बेस को, तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस में चेंज हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे 2021 में जो आइलैंड नेशन है वो हैड द बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग नेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द सेकंड बेस्ट जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योस की अभी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब हम अगर बात करते हैं जो नया आएगा उसमें बिल्कुल चेंज होकर आएगा, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल ये जो चीज़ें हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ में चीज़ें हुई हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हमें यहाँ पे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। ट्विटर ने पिटीशन डाली है सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। देखिए सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट क्या है कि कुछ आपके जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर, सपोज कर लो आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है ABC वेबसाइट। इस ABC वेबसाइट के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट है 1, 2, 3, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट के अंडर हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो यही एक चीज़ होती है सेक्शन 69A, ठीक है। तो वो ब्लॉक क्यों कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, है ना, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बोल सकती है इसको ब्लॉक कर दो क्योंकि ये सही नहीं है। तो पहली चीज़ इसको ठीक करने के लिए वो कहते हैं कि ट्विटर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बोल देते कि भाई इस पर ब्लैंकेट बैन वाली जो चीज़ है वो इंडिविजुअल अकाउंट पे आ जाती है। तो उसमें उन्होंने बोला कि हम कर्नाटका हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं और उन्होंने बोला सेक्शन 69A एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू एनी कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जैसे मैंने बात की यहाँ पे।
सो ट्विटर ने बोला कि भाई यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसका रीज़न क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही। अगर नहीं दिखाई देंगी तो मैं इसी वजह से वो हाई कोर्ट के पास गए। सो ये जो डिस्पैरिटी है इन द असेसमेंट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फ्री एक्सप्रेशन एंड हार्म टू पब्लिक ऑर्डर अमंग द टू एंटिटीज़ इज़ द प्रेमाइस ऑफ द इंटायर कॉन्टेस्टेशन। ठीक है जी। तो ये जो कंटेस्टेशन है मेनली, तो इसमें पता नहीं क्या ही बोल दिया मैंने, ये जो कंटेस्टेशन है मेनली वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्री एक्सप्रेशन जो आप यहाँ पे बात करते हैं, डिस्पैरिटी जो हम यहाँ पे बात करें उसके वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पाकिस्तान है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो आपस में डायलॉग कर रहे हैं, और उसका रीज़न क्या और ये चीज़ें हैं क्या। देखिए जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो डिफरेंट है तालिबान से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों के बीच में, पाकिस्तान और तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक बंदा इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है जो कि है तालिबान। ठीक है जी, तालिबान काम कर रही है। अब इनके बीच में वो बोल रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक डिमांड है कि जो आपने मर्ज किया था एक ट्राइबल एरियाज़ को विद द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ में, वो आपने गलत किया है और इस चीज़ को आपको रिवर्स करना चाहिए। फिर हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर एक जगह पे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फाटा मतलब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उसको इन्होंने क्या किया था, मर्ज किया था। इतनी न्यूज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है खास। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमारे पढ़ने वाली है तो वो है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट को निकाला गया लुधियाना बेस्ड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाला, और वहाँ पे उन्होंने बताया बिटवीन 2000 2018 जितने भी फार्मर सुसाइड हुए हैं वो 88% बिकॉज ऑफ द फार्म रिलेटेड डेट की वजह से हुए हैं, कि डेट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे कंप्लीट जो लोन वेवर है फॉर द फार्मर्स और एमएसपी के बारे में लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है, और ये देखते हैं अब ये एक चैलेंज रहेगा न्यू गवर्नमेंट के लिए कि वो फार्म लोन वेवर या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे करते हैं या फिर नहीं करते। फिर अगली जो न्यूज़ यहाँ पे आती है दिस इज़ रिलेटेड टू के एयर क्वालिटी सेंसर यहाँ पे लगाए, और ये लगाए आईआईटी कानपुर ने। इसका जो प्रोजेक्ट का यहाँ पे पैसा था वो था $2.5 ट्रिलियन प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल नियरली 1400 सेंसर इन द रूरल ब्लॉक्स ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सो ये जो 3 ईयर प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्टेड है टू बी पायलट दैट गोइंग अहेड कुड पेव द वे फॉर अ नेशनल नेटवर्क ऑफ एयर क्वालिटी सेंसर इन दी रूरल इंडिया। ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने एक अच्छे वे से याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे हम। नेक्स्ट न्यूज़ है जापान्स रूलिंग कोalition सेट टू विन पोल्स। यहाँ पे जो रूलिंग कोalition मतलब थी, हम मान के चले प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ विच एबेज वॉज अ सीनियर फिगर एंड जूनियर कोalition पार्टनर कोमाइटो वर ऑन ट्रैक टू विन बिटवीन 69 and 83 of the 125 seats in Sunday's vote according to an exit polls by the public broadcaster NHK। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, एक कोalition पार्टनर की। तो यहाँ पे एक मतलब किस तरह से वो उन्होंने परफॉर्म किया चीज़ को, वो गलत चीज़ थी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की हुई आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती होती, आपको पता है। ठीक है, अपनी न्यूज़पेपर में। तो अगले न्यूज़पेपर के लिए आप हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी अपडेट्स आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।